नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान के वन विभाग से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी की। जी हां, आज हम जानेंगे कितने अभयारण्य है, जंतुआलय की संख्या कितनी है, राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं, वनावरण और वृक्षावरण राजस्थान का कितना है। तो जनवरी 2023 तक अपडेटेड महत्वपूर्ण जानकारी है। इसी के साथ ही हम कंजर्वेशन रिजर्व के बारे में भी जानेंगे। इसकी संख्या वर्तमान में बढ़कर 20 हो गई है। तो पूरा विश्लेषण किया हुआ वीडियो आपके लिए लेके आए हैं। यहाँ से एग्जाम में एक क्वेश्चन तो आपको जरूर देखने को मिल जाएगा, तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना। PDF फाइल आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। राजस्थान के वन विभाग के महत्वपूर्ण आंकड़े एक नज़र में। 11 जनवरी 2023 तक जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट राजस्थान सरकार की आधिकारिक वेबसाइट से महत्वपूर्ण जानकारी का विश्लेषण किया गया है, आइए देखते हैं। सबसे पहले प्रदेश का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल आप सभी को पता है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। प्रदेश का कुल वन क्षेत्र, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में डेफिनेटली आता है। प्रदेश का जो टोटल वन क्षेत्र है वो 32,864.62 वर्ग किलोमीटर है। कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का ये कितना प्रतिशत वन क्षेत्र है? 9.60% है। ये भी आप ध्यान में रखिएगा, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रदेश का कुल वन क्षेत्र 32,864.62 वर्ग किलोमीटर और कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का जो प्रतिशत वन क्षेत्र है वो 9.60% है। इसके अलावा भारत के कुल वनों का 3.10% भाग है वो राजस्थान में है। राजस्थान का जो प्रति व्यक्ति वनावरण और वृक्षावरण औसत है 0.037 हेक्टेयर। जी हाँ, प्रति व्यक्ति वनावरण और वृक्षावरण का औसत है 0.037 हेक्टेयर। अभिलेखित वन क्षेत्र की दृष्टि से राजस्थान का 15वां स्थान है। जी हाँ, राजस्थान का 15वां स्थान है अभिलेखित वन क्षेत्र की दृष्टि से। ये वन रिपोर्ट के आंकड़े हैं। प्रदेश का कुल वनावरण कितना है? 16,654.96 वर्ग किलोमीटर। यहाँ से एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आप ये याद रखना 16,654.96 वर्ग किलोमीटर जो प्रदेश में कुल वनावरण है, ध्यान रखना वनावरण है। और कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 4.87% है। ये ध्यान रखिएगा, 4.87%। कुल वनावरण कितना है? 16,654.96 वर्ग किलोमीटर। इसके अलावा वृक्षावरण की अगर बात की जाए तो राजस्थान में कुल वृक्षावरण 8,733 वर्ग किलोमीटर, ध्यान रखना 8,733 वर्ग किलोमीटर है। कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.55%। वनावरण कितना है? 16,654.96 वर्ग किलोमीटर, 4.87% है। और यह 2.55% है, 8,733 वर्ग किलोमीटर है वृक्षावरण। इसके अलावा वनावरण और वृक्षावरण दोनों का अगर मिला के अगर पूछ लिया जाए तो 25,387.96 वर्ग किलोमीटर है वनावरण और वृक्षावरण राजस्थान में। कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है? 7.42%। तो ये सारे आंकड़े आपके लिए महत्वपूर्ण है, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। वर्ष 2019 की जो 16,629.51 वर्ग किलोमीटर की तुलना में जो राजस्थान के वनावरण में 25 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि है वो हुई है। तो 16,000 जिसमें 25 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। 2019 में 16,629.51 वर्ग किलोमीटर था जो कुल वनावरण। अगर बात की जाए तो ISFR रिपोर्ट 2021 के अनुसार राजस्थान के 19 जिलों के वनावरण में वृद्धि हुई है। 14 जिलों के वनावरण में राजस्थान में कमी भी दर्ज की गई है। तो 17वीं ISFR रिपोर्ट जो वन रिपोर्ट है 13 जनवरी 2022 को भारत सरकार के वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव के द्वारा जारी की गई थी। इसके अलावा राज्य पशु आप सभी को पता है चिंकारा और ऊंट है। जी हाँ, डोमेस्टिक एनिमल में ऊंट है। राज्य पशु चिंकारा भी राजस्थान का राज्य पशु है। इसके अलावा राज्य वृक्ष आप सभी को पता है खेजड़ी है। राज्य पक्षी गोडावण है। और राज्य पुष्प की अगर बात की जाए तो राज्य पुष्प है राजस्थान का रोहिड़ा। वन्य जीव अभयारण्य, यहाँ से एक क्वेश्चन एग्जाम में डेफिनेटली पूछा जाता है। वर्तमान में राजस्थान में वन्य जीव अभयारण्यों की संख्या कितनी है? 26। जी हाँ, ये वन विभाग की जो ऑफिशियल वेबसाइट है जिस पे आप देख सकते हैं। वर्तमान में जो टाइगर रिजर्व जो 4 है, नेशनल पार्क 3 है, 4 टाइगर रिजर्व है। इसके अलावा जो वन्य जीव अभयारण्य है जिसकी संख्या है वो 26 है, जिसमें सरिस्का जो अलवर में है, दर्रा ये कोटा झालावाड़ में फैला हुआ है, वन विहार ये धौलपुर में है, जयसमंद ये उदयपुर में है, माउंट आबू ये आप सभी को पता है सिरोही में है, कुंभलगढ़ वन्यजीव अभयारण्य ये राजसमंद उदयपुर पाली में फैला है, ताल छापर चूरू का है,
सीता माता अभयारण्य ये उदयपुर चित्तौड़गढ़ में फैला है। इसके अलावा जो नेशनल घड़ियाल अभयारण्य ये कोटा, बूंदी, सवाईमाधोपुर, करौली, धौलपुर में फैला है। नाहरगढ़ ये आप सभी को पता है जयपुर में है। जमुआ रामगढ़ भी जयपुर में है। इसके अलावा जवार सागर ये कोटा, बूंदी और चित्तौड़गढ़ में फैला हुआ है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो डेजर्ट नेशनल जो अभयारण्य है ये जैसलमेर में है। इसके अलावा रामगढ़ विषधारी ये बूंदी में है। इसके टाइगर प्रोजेक्ट भी बनाया गया है। इसके अलावा जो भैंसरोडगढ़ ये चित्तौड़गढ़ में है। कैला देवी करौली सवाईमाधोपुर में। इस शेरगढ़ ये बारां में। इसके अलावा जो टोडगढ़ रावली ये राजसमंद, अजमेर और पाली में। इस फुलवारी की नाल अभयारण्य ये भी उदयपुर में है। सवाईमाधोपुर में अगर बात की जाए तो सवाईमाधोपुर में भी अभयारण्य है। इसके अलावा सवाई मान सिंह ये सवाईमाधोपुर में। इसके अलावा अगर बात की जाए तो बंद बारेठा ये भी भरतपुर में है, ध्यान रखना, बंद बारेठा भरतपुर में। सज्जनगढ़ ये उदयपुर में है। बस्सी चित्तौड़गढ़ में। और इसके अलावा अगर बात की जाए तो राम सागर ये धौलपुर में। और इसके अलावा जो केसरबाग ये भी धौलपुर में है। तो टोटल इसमें 26 ही दिए गए हैं वन विभाग की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, जिसमें क्षेत्रफल भी दिया गया है कितना है। वहीं अगर बात की जाए दोस्तों कंजर्वेशन रिजर्व की, तो यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आता है। 20 कंजर्वेशन रिजर्व है जो वर्तमान में इनकी संख्या हो गई है। वर्तमान में राजस्थान में 20 कंजर्वेशन रिजर्व है। आइए देखते हैं कौन कौन से हैं। तो ये आप देख सकते हैं ऑफिशियल इसमें दिए गए हैं। बीसलपुर टोंक में, ध्यान रखना, बीसलपुर टोंक में। और जोहड़बीड़ ये गढ़वाल बीकानेर में 2008 में इसकी स्थापना की गई थी कंजर्वेशन रिजर्व की। वहीं अगर बात की जाए सुंदा माता जालोर सिरोही में 2008 में स्थापना हुई थी। गुड्डा बिश्नोई ये भी जोधपुर में 2011 में इसकी शुरुआत की गई थी। तो टोटल आप सभी को पता है 20 कंजर्वेशन रिजर्व है, तो 16 के बाद में बने हैं, तो ये आप इनको जरूर याद रखना। शाकंबरी, सीकर और झुंझुनू 2012 में इसकी स्थापना की गई थी। गोगेलाव ये नागौर में 2012 में स्थापित हुआ था। बीड़ झुंझुनू ये भी झुंझुनू में ही है 2012 में। रोटू कहाँ पर है? रोटू नागौर में है, साल 2012 में स्थापित किया गया था कंजर्वेशन रिजर्व के तौर पर। उम्मेदगंज पक्षी विहार ये कोटा में है 2012 के लिए। जवाई बांध लेपर्ड ये भी पाली में है, ध्यान रखना, पाली में है, 2013 में कंजर्वेशन रिजर्व घोषित किया था। बंसियाल ये खेतड़ी है, झुंझुनू में है 2017 में। इसके अलावा बंसियाल खेतड़ी अगर बात की जाए तो बागौर में भी है। झुंझुनू में अगर बात की जाए तो 2018 में। जवाई बांध, जी हाँ, जवाई बांध लेपर्ड रिजर्व, लेपर्ड में इसमें आपको बता दें कि पाली में है जवाई बांध। इसके अलावा मनसा माता ये झुंझुनू में है, 2019 में इसको घोषित किया गया था। शाहबाद के जंगल 12 में 2021 में। रणखार जालोर में, जी हाँ, 2022 में 16वां कंजर्वेशन रिजर्व है जो रणखार को घोषित किया गया था 2022 में। शाहबाद तलाई ये भी 12 में है, 2022 में इसे घोषित किया गया था। इसके अलावा बीड़ घास फुलिया खुर्द ये भीलवाड़ा में है, ये ध्यान रखना, नवीनतम है, 18वां कंजर्वेशन रिजर्व है, 2022 में इसे घोषित किया गया था। बागदड़ा क्रोकोडाइल कंजर्वेशन रिजर्व ये उदयपुर में है, 2022 में 19वां कंजर्वेशन रिजर्व बना था राजस्थान में। इसके अलावा वाड़ाखेड़ा कंजर्वेशन रिजर्व की अगर बात की जाए तो सिरोही में और सबसे नवीनतम है, जी हाँ, इसे भी दिसंबर माह में इसे घोषित किया गया था। वाड़ाखेड़ा कंजर्वेशन रिजर्व राजस्थान का 20वां कंजर्वेशन रिजर्व घोषित किया गया था। तो संरक्षित क्षेत्र है, वर्तमान में इनकी संख्या राजस्थान में 20 हो गई है। तो राजस्थान में 4 नए कंजर्वेशन रिजर्व यानी संरक्षित क्षेत्र है यानी बनाए गए हैं, यानी टोटल इनकी संख्या बढ़कर 20 हो गई है। जिसमें आपको बता दी कि जो 17वां शाहबाद तलहटी जिसकी अधिसूचना 1 सितंबर 2022 को जारी की गई थी 12 में है। 18वां कंजर्वेशन रिजर्व है जो बीड़ घास फुलिया खुर्द ये भीलवाड़ा में, अधिसूचना इसकी 27 सितंबर 2022 को जारी हुई थी। 19वां जो कंजर्वेशन रिजर्व है वो वागदरा क्रोकोडाइल उदयपुर में जिसकी अधिसूचना 30 नवंबर को जारी हुई थी। 20वां वाड़ाखेड़ा जो नवीनतम है सिरोही में और इसकी अधिसूचना 27 दिसंबर 2022 को जारी हुई थी। तो 4 नए कंजर्वेशन रिजर्व बनने के बाद तो सबसे बड़े अगर बात की जाए तो शाहबाद के जो जंगल है 189.39 वर्ग किलोमीटर जो संरक्षित क्षेत्र है, तो सबसे बड़े शाहबाद तलहटी 178.84 वर्ग किलोमीटर दूसरे स्थान पर है। सबसे छोटे कंजर्वेशन रिजर्व की अगर बात की जाए तो आपको रोटू का नाम याद रखना है, जी हाँ, रोटू, जिसको 0.72 वर्ग किलोमीटर है। बीड़ घास फुलिया खुर्द दूसरे स्थान पर है 0.85 वर्ग किलोमीटर। इसके अलावा पहला कंजर्वेशन रिजर्व है बीसलपुर और नवीनतम कौन सा है? वाड़ाखेड़ा। जी हाँ, नवीनतम कंजर्वेशन रिजर्व कौन सा है? वाड़ाखेड़ा, जो हाल ही में बना है 20वां। इसके अलावा दोस्तों बाघ परियोजना, जी हाँ, 4 बाघ परियोजना है जिसमें रणथंभौर, सरिस्का, रामगढ़ विषधारी
और मुकुंदरा हिल्स। जी हाँ, रणथंभौर, सरिस्का, रामगढ़ द्विशधारी और मुकुंदरा हिल्स। तो वर्तमान में 4 बाघ परियोजना है। जी हाँ, 4 टाइगर रिजर्व है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो जैसा कि आप देख सकते हैं तस्वीर में, जो रणथंभौर टाइगर रिजर्व सवाईमाधोपुर, करौली, बूंदी, टोंक में फैला है। सरिस्का, अलवर और जयपुर में। मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व ये कोटा, बूंदी, झालावाड़ और चित्तौड़गढ़ में फैला है। रामगढ़ विस्तारी ये कोटा और बूंदी में फैला है। इनके क्रम की अगर बात की जाए तो आपको नाम याद रखना है। सबसे ज़्यादा जो क्षेत्रफल की अगर बात की जाए तो रामगढ़ विस्तारी, उसके बाद रणथंभौर, फिर है सरिस्का, फिर है मुकुंदरा हिल्स। उसके अलावा अगर बात की जाए दोस्तों रामसर साइट की, जी हाँ, रामसर नम भूमि जो स्थल है वो 2 है। केवलादेव घनापक्षी विहार भरतपुर का और सांबर झील और जयपुर की। जी हाँ, सांबर झील जयपुर, केवलादेव जो भरतपुर में। तो 2 रामसर साइट है वो वर्तमान में राजस्थान में है। राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं? तो राष्ट्रीय उद्यान 3 है। रणथंभौर, केवलादेव और मुकुंदरा हिल्स। जी हाँ, राष्ट्रीय उद्यान की संख्या है वो 3 है। कौन कौन से है? रणथंभौर, केवलादेव और मुकुंदरा हिल्स। रणथंभौर सवाईमाधोपुर में, केवलादेव भरतपुर में और मुकुंदरा हिल्स कोटा और चित्तौड़गढ़ में फैला है। इसके क्षेत्रफल के अनुसार अगर घटते क्रम की अगर बात की जाए तो सबसे ज़्यादा रणथंभौर, उसके बाद में मुकुंदरा और फिर केवलादेव। जी हाँ, केवलादेव में आप देख सकते हैं 28.73 है, यानी सबसे कम क्षेत्रफल में ये फैला है। उसके अलावा अगर बात की जाए तो सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल में रणथंभौर है 282.03। दोस्तों अगर बात की जाए राजस्थान के जो कुल प्रादेशिक मंडल की, तो इनकी संख्या 38 है। वन्य जीव मंडल कितने हैं? तो वन्य जीव मंडल है वो 16 है। इसके अलावा आखेट निषेध क्षेत्र, जहां पर शिकार खेलना मना है, 33 आखेट निषेध क्षेत्र है। सबसे बड़ा अगर बात की जाए तो संवत्सर कोटसर जो चूरू में है, 7091.5 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर है जो इसका क्षेत्रफल है। सबसे छोटा कनक सागर बूंदी में है, 1 वर्ग किलोमीटर। तो ध्यान रखना, आखेट निषेध क्षेत्र वर्तमान में इनकी संख्या वो राजस्थान में 33 है। और सर्वाधिक आखेट निषेध क्षेत्रों वाला जो जिला है वो जोधपुर है, जहां पर 7 आखेट निषेध क्षेत्र है। तो यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। मृगवन कितने हैं? तो वर्तमान में मृगवन है वो 7 है। जी हाँ, अशोक विहार जयपुर, जिसकी स्थापना 1986 में हुई थी। संजय उद्यान ये भी जयपुर में है 1986 में। माचिया सफारी मृगवन जो जोधपुर में है 1985 में स्थापित किया गया था। देश का प्रथम राष्ट्रीय वानस्पतिक उद्यान माचिया सफारी पार्क है। इसके अलावा अमृता देवी बिश्नोई मृगवन ये जोधपुर में है, 1994 में इसकी स्थापना हुई थी। सज्जनगढ़ मृगवन ये भी उदयपुर में है, 1984 में इसकी स्थापना की गई थी। इसके अलावा जो पुष्कर मृगवन ये अजमेर में है, 1985 में स्थापित हुआ था। और जो 7वां मृगवन है वो दुर्ग मृगवन है, चित्तौड़गढ़ में है, 1969 में इसकी स्थापना की गई थी। 8वां मृगवन भी 12 में प्रस्तावित है। तो वर्तमान में टोटल मृगवन की अगर बात की जाए तो 7 इनकी संख्या है। जंतुआलय कितने हैं? तो जंतुआलय राजस्थान में 5 है। जयपुर जंतुआलय 1876 में स्थापित हुआ था। उसके बाद उदयपुर जंतुआलय 1878 में। कोटा जंतुआलय 1954 में नवीनतम जंतुआलय, ध्यान रखना, कोटा जंतुआलय। जोधपुर जंतुआलय ये 1936 में स्थापित हुआ था। जो इसके अलावा बीकानेर जो जंतुआलय है वो वर्तमान में बंद है, यानी टोटल इनकी संख्या है वो 5 है, लेकिन एक्टिव केवल 4 ही है। और छठा जो जंतुआलय है वो अजमेर में भी प्रस्तावित है। इसके अलावा दोस्तों ये भी पूछ लिए जाते हैं, गधों का अभयारण्य ये झुंझुनू में प्रस्तावित है। ध्यान रखना, गधों का अभयारण्य। भालू अभयारण्य कहाँ पर है? सुंदा माता जालोर, ये आप सभी को पता है, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। भालू अभयारण्य सुंदा माता जालोर। इसके अलावा जो भालू बचाओ केंद्र बियर रेस्क्यू सेंटर अभयारण्य जो जयपुर में खोला गया है। गाय अभयारण्य ये बीकानेर में है। मोर अभयारण्य ये जयपुर में है, ध्यान रखना, मोर अभयारण्य जयपुर में, गाय अभयारण्य है वो बीकानेर में है। चीता अभयारण्य ये शाहगढ़ बल्ज जैसलमेर में स्थित है, चीता अभयारण्य। गिद्ध कंजर्वेशन, जी हाँ, जोहड़वीड़ बीकानेर में गिद्ध कंजर्वेशन। मछली अभयारण्य ये बड़ी तालाब उदयपुर में स्थित है, मछली अभयारण्य। तो यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों ये थी वन विभाग से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। पीडीएफ फाइल आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें पूरी जानकारी आपको जो फैक्ट के साथ दी गई है, जो नवीनतम जो अपडेट आया है वन विभाग की वेबसाइट के अकॉर्डिंग, तो उसके अनुसार है ये जानकारी। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।